Hello guys, welcome back to Study with Focus PYQs. I hope all are fine. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा चैनल है एजुकेशन से डेडिकेटेड है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, SBSC, MSc एंड 11th 12th सभी टाइप के जो भी एग्जामिनेशन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, वो हम बताते हैं। कुछ वीडियोस हैं जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर रखा है क्वेश्चन पेपर्स का, और कंटेंट भी देते हैं हम। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, उनका कंटेंट भी हम थ्रो करते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए। आपका जो मोटिवेशन है, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। अब मैंने ना वीडियो नहीं बनाए आजकल, मैं अपलोड बहुत कम करती हूँ, बिकॉज़ मतलब ना ही स्टूडेंट्स वीडियोस को वॉच करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। वन वन से मेरे 500 समथिंग सब्सक्राइबर वहीं पर पॉज हो रखे हैं, ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। तो इसलिए ऐसे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। छोड़िए फ्रेंड्स ये सब, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके। हरियाणा जीके का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा। हरियाणा क्या है, कैसे, कब बना था, ठीक है। तो 1858 में जो हरियाणा है वो यूपी से निकलकर पंजाब व हरियाणा को मिल गया था, ठीक है। सबसे पहले हरियाणा में यूपी भी इंक्लूड था, वो यूपी से निकलकर पंजाब और हरियाणा में मिल गया था, ठीक है। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में, तो पंजाब का जो 35% हिस्सा था ना, वो ही मिला था। कितना? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में, तब पंजाब से 35% हिस्सा ही मिला था। पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही थे पहले, फिर वो दोनों अलग हुए 1966 में। तो 35% जो हिस्सा था वो पंजाब से हमें हरियाणा के रूप में मिला, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। जब हरियाणा की स्थापना हुई थी तो उस टाइम 7 जिले थे, ठीक है। 7 जिले, इनको याद करने की एक ट्रिक: घर, JHAR, घर, JKM, घर, JKM। अच्छी ट्रिक है याद करने की, घर JKM से। तो जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल, M से महेंद्रगढ़, ठीक है। फिर हम देखते हैं चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। मतलब कि ये बता रहा है कि जो चंडीगढ़ की थी वो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जो ली कार्बूलिए फ्रांसिस थे, जो कलाकार थे, उन्होंने चंडीगढ़ का जो डिज़ाइन था वो बनाया था, ठीक है। 1 नवंबर 1966 में जो ली कार्बूए फ्रांसिस थे, उन्होंने जो चंडीगढ़ का था वो डिज़ाइन तैयार किया था, ओके। फिर हम बात करते हैं इसमें हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण, ठीक है। काला हिरण को हम ब्लैक बैक भी बोलते हैं, कृष्ण मृग भी बोलते हैं, काली मृग भी बोलते हैं। जो ब्लैक बक है, इसको हम एज ए हिंदी में इनके ये काला हिरण के नाम होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम हो गया एंटीलोप कार्विक्रोपा, ठीक है। कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं। फिर हम बात करें पक्षी की, तो पक्षी काला तीतर, इसको जो साइंटिफिक लैंग्वेज में है उसमें बोलते हैं ब्लैक फैंक्रिन, ब्लैक फैंक्रिन, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पहला ही क्वेश्चन कि हरियाणा का कितना क्षेत्रफल है? तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इतना हरियाणा का है, ठीक है। फिर ये पूछ लेते हैं कि भाई जो हरियाणा है वो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था, ठीक है। एक बार ये भी पूछा गया है जो भी राष्ट्रीय पशु है, इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है एंटीलोप कार्विकोपा, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि ये भी पूछा गया है कि जो हरियाणा का जो पक्षी है वो कौन, क्या नेशनल पक्षी क्या है, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? वो है काला तीतर,
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, अब आगे हम बात करें हरियाणा के राज्य फूल की, तो राज्य फूल जो है वो कमल है। राज्य खेल की बात करें तो राज्य खेल जो है वो कुश्ती है। सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन हरियाणा में किस चीज़ की होती है, तो आलू है वो हरियाणा में बहुत फेमस है, आलू की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर हम बात करें हरियाणा में फल, सबसे ज़्यादा फल हरियाणा में आम होता है। ठीक है, आम उत्पादन में हरियाणा में अम्बाला है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आम उत्पादन हरियाणा में अम्बाला में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंगो मेला होता है वो भरता है। तो जो मैंगो फेस्टिवल है वो पिंजौर गार्डन में भरता है, जो कि पंचकुला के अंदर है। मुगल गार्डन उत्तरी भारत का नंदन वन भी बोलते हैं। ठीक है, जो मैंगो मेला है वो हर वर्ष 2 दिन के लिए लगता है, 7-8 जुलाई को। ठीक है, 27वां फ्लॉप हो गया था, 28वां 29वां लग गया। ठीक है, और 30वां भी लग गया। ठीक है, तो ये मेरे प्रीवियस के नोट्स हैं, मैं उनमें से आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इस फेस्टिवल की शुरुआत 1992 में हुई थी। यहाँ पे 3000 आम की जो भी किस्में होती हैं, जो भी वेराइटीज़ होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, हरियाणा के पहले कवि कौन था, जो हरियाणा का पहला कवि था कौन था, चौरंगी नाथ। हरियाणा का पहला कवि कौन था, चौरंगी नाथ। हाथ पैर कटे होने के कारण इनका नाम पड़ा था चौरंगी नाथ। हरियाणा के पहले कवि कौन थे, चौरंगी नाथ। ठीक है, हरियाणा का राज्य कवि कौन थे, हरियाणा का राज्य कवि कौन थे, उदय भानु हंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन थे, उदय भानु हंस, जिन्हें हंस रबाई स्मार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा के राज्य कवि कौन थे, उदय भानु हंस। तो इस स्लाइड में से जो हमारा जो प्रीवियस ईयर में है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो हम हरियाणा का जो पहला हिंदी कवि कौन है, चौरंगी नाथ जी हैं। ठीक है, और ये हरियाणा के जो राज्य कवि हैं ये भी पूछा गया है, ये कौन है, उदय भानु हंस है। ठीक है, इस स्लाइड में ये दो ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, फिर हम बात करें जो हरियाणा के राज्य कवि थे उदय भानु हंस, इन्होंने एक श्लोक भी लिखा था, जो क्या था, एक फेमस श्लोक था, देशों में देश हरियाणा। और ये जो उदय भानु हंस थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये हिसार के रहने वाले थे। ठीक है, फिर 26 फरवरी को पुलवामा हमले का भी बदला लिया गया था। इसी दिन क्या था, जो उदय भानु हंस जी थे उनका निधन हो गया था। ठीक है, जो 26 फरवरी को क्या था, जो पुलवामा हमला हुआ था उसका बदला लिया गया था। उदय भानु हंस का जो निधन था वो भी इसी दिन हुआ था। और जो पुलवामा हमला हुआ था वो किस दिन हुआ था, वो हुआ था 14 फरवरी को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हरियाणा पहले सूफी की। पहला सूफी कौन था, ये मुस्लिम थे, शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, हरियाणा के पहले सूफी मुस्लिम कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, हरियाणा का पहला हास्य कवि कौन था, मीर जफ़ार जटाली। हरियाणा के पहले हास्य कवि कौन थे, मीर जाफर जटाली। ठीक है, करंट की बात करें तो हरियाणा में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है, ये फतेहाबाद के अंदर है, गोरखपुर में, फतेहाबाद में। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और जो 28,000 मेगावाट्स के और 700 मेगावाट के ये 4 यूनिट लगाई गई थी। ठीक है, फिर हम बात करें सबसे पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये जो मुदड़ी है कैथल के अंदर वहाँ पे स्टैब्लिश हुई है, जहाँ पे लव कुश ने है वो अपनी एजुकेशन ली थी। और मुदड़ी जो मुद्री का नाम है उस नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। इस यूनिवर्सिटी का नाम वाल्मीकि ऋषि भी है। ठीक है, फिर आगे हम बात करें हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन है, धर्मवीर सिंह है वो हरियाणा के पहले राज्यपाल हैं। फिर हम बात करें पहला सीएम कौन है, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम हैं। 1 नवंबर 1966 को 23 मार्च 1967 तक कांग्रेस पार्टी आई थी। ठीक है, फिर हरियाणा का जो पहला गैर कांग्रेसी सीएम कौन था, वो राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा की जो विशाल पार्टी 1967 से 1968 तक रही। ठीक है, फिर है ना राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था।
हरियाणा की जो विधानसभा की जो पहली अध्यक्ष है वो कौन है? शन्नो देवी। शन्नो देवी कौन है? विधानसभा की पहली स्पीकर, ठीक है, पहली अध्यक्ष। पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष का कौन है? वो राव वीरेंद्र सिंह है। राष्ट्रपति शासन है वो 3 बार लागू हुआ था 1967, ठीक है। पहला जो 20 नवंबर 1967 से लेकर 2 मई 1968 पे जाकर जो हुसैन थे उनके होते हुए लगा था। फिर दूसरा 1966 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 तक लगा था। ये बीजेपी थी तब। ये जैन जो बीजे जयंती थी उनकी प्रेजेंस में लगा था। फिर थर्ड थर्ड कब लगा था? जो 6 अप्रैल 1991 था और 23 जुलाई 1991 तक जो आर वी के हरेशमी थे उनकी प्रेजेंस में लगा था, ठीक है। जब भी चुनाव से रिलेटेड जो भी हेल्पलाइन नंबर होता है वो होता है 1950। फिर हम बात करें हरियाणा के उदय की। हरियाणा का उदय शब्द जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। हरियाणा शब्द है सबसे पहले कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हरियाणा शब्द है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसको रज हरियाणी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करें हरि का अयन घर, मतलब विष्णु श्री कृष्ण का जो क्रीड़ा स्थल है वो, ठीक है। हरि का अयन मतलब घर, विष्णु का जो क्रीड़ा स्थल है वो, कृष्ण का जो क्रीड़ा स्थल है वो। हर का अयन मतलब हर शिव का घर, ठीक है। अभ्यारण मतलब अहीरों का घर, ठीक है। अभ्यारण मतलब अहीरों का घर, ठीक है। सर्वमान्य तथ्य है कि जो हरित अयन हरा भरा स्थल, मतलब हरित अयन मतलब हरा भरा स्थल, जो हरियाणा है वो हरा भरा स्थल है। महाभारत काल में इसको बहुधान्यक भी कहा जाता था। क्या? बहुधान्यक भी कहा जाता था। ये बहुत बार पूछा गया है, तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या बोला गया है? तो बहुधान्यक कहा गया है, ठीक है। बहुधान्यक क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक अनाज उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बहुधान्यक कहा गया है, ठीक है। रोहतक के लिए भी ये बोला जाता है, ठीक है। मनुस्मृतियाँ जो ब्रह्मांड है, देवताओं की भूमि, बहुत सारे नाम हैं हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में जो राज्य भाषा का दर्जा भी मिला है 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। फिर जो 18 सितंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, एक परिषद हुआ था, ठीक है। फिर 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो स्वतंत्र राज्य बन गया था, 17वां राज्य बन गया था, और 18वें संशोधन के तहत ये 17वां राज्य बना था, जो स्वतंत्र राज्य बना था 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। फिर हरियाणा में कितने जिले व नगर, जितने शहर हैं उनके पुराने नाम डिस्कस करेंगे, जैसे गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, इन सब के हम जो भी पुराने नाम होंगे वो डिस्कस करेंगे, ओके। गुड़ अच्छा, हम देखते हैं इसमें जो पुराने नाम और नए नाम है वो डिस्कस करेंगे। गुड़गांव है, गुड़गांव को गुरुग्राम बोलने लगे, जो 12 अप्रैल 2016 में ये नया नाम रखा गया था। मेवात को नू बोलने लगे, आशी को हांसी बोलने लगे, अम्बालिका को अम्बाला बोलने लगे, रोहताशगढ़ को रोहतक बोलने लगे, महेश को महम बोलने लगे, जयंतीपुरम जींद, और कर्ण नगरी, अंगराज नगरी, कर्नालय, इसको नया नाम करनाल दे दिया। कन्नौड़ महेंद्रगढ़, कन्नौड़ से अब महेंद्रगढ़ हो गया। नौराष्ट्र, पहले नारनौल था वो नौराष्ट्र था, अब नारनौल हो गया। भिवानी को भिवानी बोलने लगे। शोनप्रस्थ, शोनप्रस्थ, श्रवणप्रस्थ, स्वर्गप्रस्थ, जो भी सोनीपत के ये पुराने नाम हैं, तो ये देख लीजिए जो भी पुराने नाम हैं और जो ये नए नाम हैं, ठीक है। फिर पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, प्रणप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, बाघप्रस्थ, तिलप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। जो प्रणप्रस्थ है वो पानीपत था, जो स्वर्णप्रस्थ है वो सोनीपत, बाघप्रस्थ यूपी, तिलप्रस्थ फरीदाबाद और इंद्रप्रस्थ दिल्ली को, ठीक है। तो अब इनकी एक ट्रिक याद करने की एक ट्रिक देख लो कि कब कौन सा जिला बना था। तो क्रू सिर
फरा था। क्या? कुरु सिर फरा था। कुरु से कुरुक्षेत्र, सिर से सिरसा, फरा से फरीदाबाद। ठीक है। 23 जनवरी 1933 को कुरुक्षेत्र बना था। ठीक है। 26 अगस्त 1977 को क्या बना था? सिरसा का गठन हुआ था। 1979 को फरीदाबाद का गठन हुआ था। ठीक है। तो इसके जितने भी पुराने नाम हैं और नए नाम हैं ये लर्न कर लेना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके। फिर जो राजा सरिश की नगरी जो खड़ियल था उनके नाम से जो सिरसा था वो पढ़ा था। ठीक है। और इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कि ये क्या था? कै पैर है। कै पैर है मतलब कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। ठीक है। कैसे जो कैथल है वो कपिस्थल, जो कपिस्थल की जन्म भूमि है उससे इसका नाम पड़ा था कैथल। ठीक है। और अब्दुल्लापुर को यमुनानगर बोलते हैं। प्रणप्रस्थ पानीपत, रेवाड़ी, रेवाड़ी को बोलते हैं रूप शंकु, बुरिया जो बीरबल का राजमहल उसे, जो पंचमपुर पिंजौर पंचकुला को बोलते हैं। छज्जू नगर झज्जर को बोलते हैं। ठीक है। राखी घड़ी सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। जो भी सिंधु ने लगभग जो 8000 ईस्वी वर्ष पूर्व ये सभ्यता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ? गुरुग्राम में देखी जाती है, गुरुग्राम में पाई जाती है। ठीक है। पुरुषों में कितनी जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है, एजुकेशन रेट है वो रेवाड़ी में ज़्यादा मिलता है। ठीक है। 4 अप्रैल 2005 को मेवात का गठन हुआ था। उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी वहाँ पर। ठीक है। और जो दाद और जो दादुपुर है वो दादरी का पुराना नाम है। और 16 नवंबर 2016 को ये नया डिस्ट्रिक्ट बना था, भिवानी से अलग हुआ था। ठीक है। फिर मुस्तफ़ाबाद यमुनानगर में है, ये सरस्वती नगर है। जो यमुनानगर में मुस्तफ़ाबाद आता है 2015 में ये सरस्वती नगर बना था। ठीक है। और खिजराबाद ये भी यमुनानगर में है, इसको प्राणपत नगर बोलते हैं। ठीक है। फरीदाबाद में एक और है बलराम, फरीदाबाद में एक और है बलरामग, इसको बल्लभगढ़ बोलते हैं हम। ठीक है। ये कुछ जो नए पुराने नाम थे ये हमने डिस्कस किए। आगे के हम जितने भी जिले हैं उनमें जितने भी उद्योग हैं, शहरों के नाम उपनाम सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।